वन। तो ये यूपी टेट सीटीबी रिवीजन के लिए ये सेकंड वीडियो रहेगा आप लोगों का। फर्स्ट वीडियो अगर आपको देखना है तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी जिसमें आप आराम से देख सकते हैं। सिर्फ 5 दिन बचे हैं, तो ये सेकंड वीडियो है जो रिवीजन कर रही हूँ मैं। ठीक है, इसमें आपका क्या टॉपिक मैं कवर करूंगी, आरटीए एक्ट 2009, लर्निंग डिसेबिलिटीज और मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। ये कोई मतलब आप ये नहीं समझिएगा ये सिर्फ रिवीजन के लिए वीडियो है। ये आपका अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप इसमें अगर रिवीजन के लिए ढूंढ रहे हैं कि एक ही जगह आपको मटेरियल मिल जाए तो आपको यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये आपके यूपी टेट के एग्जाम में काम आएंगे ही, साथ में सी टेट में भी काम आएंगे और सुपर टेट एग्जाम में भी काम आ सकते हैं ये। ठीक है, देखिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आरटीई एक्ट 2009। इसके जो मेन पॉइंट है हमें क्या याद रखने हैं एग्जाम्स के लिए, इसमें फ्री, और ये जो एक्ट आया था ये आया था फ्री राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये। ठीक है, इसका फुल नेम है, और ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के लिए है। इसमें कौन सी एज के ग्रुप के बच्चे रहेंगे, इसमें रहेंगे 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चे इसके अंडर में आएंगे। ये कौन से आर्टिकल के अंडर आया था, आर्टिकल 21A के अंडर आया था। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 6 से 14 आर्टिकल 21A। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है आरटीए एक्ट के, नो डिटेंशन टिल क्लास 8 तक फेल नहीं किया जाएगा, फ्री एजुकेशन मिलेगी, कंपलसरी एजुकेशन होगी, नेबरहुड स्कूल होगा मतलब कि ज़्यादा दूरी पे नहीं होंगे। उसके बाद में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रहेगी, बाल केंद्रित शिक्षा रहेगी, मतलब बच्चे को ही सेंटर में रखे एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि पहले नहीं होता था, अब पॉलिसी आ चुकी है। ठीक है, 25% रिजर्वेशन रहेगा आरटीई के एक्ट के थ्रू। कहाँ पे, प्राइवेट स्कूल्स में। प्राइवेट स्कूल जितने भी रहेंगे उनको अपने स्कूल में 25% सीट रिजर्व रखनी पड़ेंगी ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए, इकोनॉमिकली वीकर जो होंगे सेक्शन होता है। ठीक है, उसमें जो भी बच्चे होंगे वो 25% उन्हें सीटें रिजर्व रखनी होंगी उन बच्चों के लिए। ठीक है, रेशियो क्या रहेगा, पीटीआर स्टूडेंट और टीचर रेशियो प्राइमरी लेवल में रहेगा 30:1। ठीक है, मतलब कि 30 स्टूडेंट होंगे तो एक शिक्षक होगा, 30 विद्यार्थी होंगे तो एक शिक्षक वहां पे होगा, 30 बच्चे बराबर एक गुरुजी। इससे आप याद रख सकते हैं। अब लर्निंग डिसेबिलिटीज भी आएंगी, बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है, होती क्या है, चिल्ड्रन हैव नॉर्मल इंटेलिजेंस बट फेस डिफिकल्टी इन स्पेसिफिक लर्निंग एरियाज। होते तो नॉर्मल है बच्चे, ठीक है, नॉर्मल आईक्यू होता है उनका, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ऐसा डिसेबिलिटी होती है जिससे उनको सीखने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, ठीक है, इसका मतलब होता है क्या प्रॉब्लम आती है इसमें, रीडिंग डिफिकल्टी आती है, बच्चा समझ पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, डिसलेक्सिया मतलब रीड। ओके, नेक्स्ट जो डिसेबिलिटी होगी डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मीन्स होता है मैथमेटिक्स डिफिकल्टी, वो मैथमेटिक्स पढ़ने में उसको डिफिकल्टी आती है। क्या होता है, काउंटिंग प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशन में एरर करते हैं, डिफिकल्टी होती है उनको नंबर को समझने में। ठीक है, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में राइटिंग डिफिकल्टी आती है, राइट मतलब लिखने में उनको परेशानी आती है, किसी पुअर हैंड राइटिंग होती है, या फिर वो समझ रहे हैं सुन रहे हैं सब कुछ सही है, बोल भी सही देंगे स्पेलिंग, लेकिन लिखते टाइम स्पेलिंग गलत कर देते हैं। डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजिंग राइटिंग, मतलब ऑर्गेनाइज होता है, अच्छे तरीके से राइट करने में उन्हें डिफिकल्टी होती है। एक आपकी होती है डिसेबिलिटी एडीएसडी। एडीएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब बच्चा इतना ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है, अगर ऐसे उसको डिसेबिलिटी होती है तो हाइपर एक्टिविटी होती है, इन अटेंशन होता है, इम्पल्सिवनेस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वो जल्दी मतलब हर चीज में जल्दी से बोर हो जाते हैं। तो इसको अगर याद रखना हो तो कैसे कर सकते हैं, एडीएसडी इज इक्वल टू अटेंशन गया। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी जरूर याद रखिएगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उसके बाद में ऑटिज्म। ऑटिज्म हमें याद रखना है, ऑटिज्म की डिसेबिलिटी क्या होती है, सोशल इंटरेक्शन डिफिकल्टी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, रिपीटेटिव बिहेवियर, मतलब वो लोगों से मिलना मिलना जुलना नहीं पसंद करते, डरे डरे रहते हैं, मतलब रिजर्व नेचर में रहते हैं। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन प्रॉब्लम होती है किसमें, ऑटिज्म में, याद रखना आप लोग। ठीक है, इसे एक टेबल के थ्रू भी रिवीजन रख सकते हैं, डिसलेक्सिया रीडिंग, डिस्कैलकुलिया मैथ्स, डिस्ग्राफिया राइटिंग, एडीएसडी अटेंशन, ऑटिज्म सोशल स्किल। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा लास्ट रहेगा इस वीडियो में मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स क्या थी, उसमें 5 लेवल थे। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे बॉटम से टॉप, मतलब सबसे नीचे से टॉप जो लेवल पहुंचता है उससे। सबसे पहले बॉटम, सबसे बॉटम में क्या होगा, हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं। ठीक है, मैस्लो की जो पिरामिड है उसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे नीचे, मतलब कि पहला उनका लेवल रहता है। ठीक है, इसमें फूड आता है, वाटर होता है, स्लीप होती है। उसके बाद सेकंड लेवल होता है सेफ्टी नीड्स, जिसमें सिक्योरिटी होता है, प्रोटेक्शन होता है। थर्ड लेवल होता है लव एंड बिलोंगिंगनेस, जिसमें होता है फैमिली, फ्रेंडशिप। ठीक है, स्टीम फोर्थ में होता है स्टीम नीड्स, जिसमें रिस्पेक्ट होती है, रिकग्निशन होता है। और फिर लास्ट होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अचीविंग फुल पोटेंशियल, आत्म साक्षात्कार। ठीक है, इस लेवल में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली लोग यहाँ पे तो थर्ड लेवल तक कंप्लीट पहुंच ही जाते हैं, फोर्थ में भी पहुंच जाते हैं, बट फिफ्थ लेवल में बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। तो इसको याद कैसे रखेंगे 5 लेवल को मैस्लो की। ठीक है, तो मैस्लो कैसे याद रख सकते हैं, प्लीज स्टॉप लविंग एवरीवन सीरियसली। प्लीज में पी आ जाएगा फिजियोलॉजिकल, एस फॉर सेफ्टी, एल फॉर लव, ई फॉर एस्टीम, एस फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, इससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब एक बार फिर से पूरा रिवीजन कर लेते हैं। आरटीएच क्या थी, 6 से 14 ईयर्स। राइट टू एजुकेशन एक्ट 21, आर्टिकल कौन से अंडर में आया था, 21A में। रिजर्वेशन कितना होना है, 25% होना है। ठीक है, पीटीआर रेशियो किस कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस, ये जरूर याद रखिएगा। कौन सी कैटेगरी के लिए होगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए होगा। ये आप लोग याद रखेंगे तो क्वेश्चन आप अगर आता है तो इजिली कर पाएंगे। रेशियो क्या रहता है, पीटीआर 30:1। डिसलेक्सिया किसके लिए होता है, रीडिंग के लिए, रीडिंग डिस्कैलकुलिया मैथ्स में, डिस्ग्राफिया राइटिंग में, एडीएसडी अटेंशन, ऑटिज्म सोशल इंटरेक्शन और मैस्लो 5 लेवल्स। अगर आपको रिवीजन भी करना अच्छा लग रहा है मेरे साथ, तो मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।